रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, थर्ड लेक्चर है ये। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने पहले तो प्रोबेबिलिटी देखा फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में देखा था रिस्क एडजस्टेड रेट या फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। यानी अगर प्रोजेक्ट रिस्की है तो आइदर यू कैन डिस्काउंट देम विद द हायर रेट और यू कैन कन्वर्ट द कैश फ्लोज इनटू सर्टेन कैश फ्लोज विद द यूज ऑफ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर रिस्क एडजस्टेड रेट यानी कौन सा रेट लेना, थोड़ा हायर रेट लेना रिस्क फ्री रेट से। सर अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा रेट लेना है, जनरली प्रॉब्लम में दिया रहता है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिस्क इंडेक्स आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में कैश फ्लोज को सर्टेन कैसे बनाना, एकदम चिल्लर चीज है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया रहेगा वो यूज करने का बना लेने का, वो तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता हो। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ लिटिल बिट particular matter. Sensitivity analysis, put in simple terms, is a modeling technique which is used in capital budgeting to study the impact of changes in the variables on account of the on the outcome of the project. यानी अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर में वेरिएबल्स है, यानी अपन क्या बोलते हैं कि हमारे को अगर प्रोजेक्ट ए चूज किया तो हमारा सेल्स होगा समझ लो 10 लाख रुपए, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी 4 लाख रुपए, हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 6, फिर हमारी फिक्स कॉस्ट है कुछ तो भी 4 लाख, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 2.5 लाख रुपए। फिर इसको हम क्या करते हैं, हम इसको 15% रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर से इसको डिस्काउंट करते हैं। ये 5 साल की लाइफ है, समझ लो 5 ईयर की लाइफ है, तो 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर करके फिर अपन उसकी एनपीवी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले प्रेजेंट वैल्यू आती, उसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं। सपोज 15% से मैंने निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 MR, तो ये आ गया 3.35 समथिंग समथिंग। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2.5 लाख से, ये इज इक्वल टू आ गया मेरा 8,38,038, 8,38,038। ठीक है, अब सपोज 8,38,038, सपोज मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 6 लाख रुपए, तो एनपीवी कितना आ गया 2,38,038 रुपीज, ये आ गई एनपीवी। अब मेरे को बताओ कि हमारा प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है और कौन से फैक्टर से सेंसिटिव है, ये हमको निकालना है। एक, जैसे यहाँ पे लाइफ 5 साल दी है, सपोज लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 साल रहा तो क्या होगा, एनपीवी पे कितना फर्क पड़ेगा। सपोज सेल 10 लाख है, ये 10% से कम हो गया 9 लाख हो गया, तो हमारे एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना परसेंट कम होगा। सपोज वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है, वो 10% से बढ़ गई 440 हो गई, सेल्स उतना ही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, 10% से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो क्या होगा, 10% से फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो क्या होगा, बाकी सब चीजें सेम। 10% से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो यानी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 लाख के जगह पे 660 हो गया, तो हमारे एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा। 15% के जगह पे डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 13.5% है या 16.5% है, वो 10% से फर्क पड़ गया, तो एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा। जितने भी वेरिएबल्स है इसके अंदर में हम जिनकी बात कर रहे हैं, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को चेंज करने का और एनपीवी पे कितना फर्क पड़ता, कितने परसेंटेज से एनपीवी कम होता, हर चीज को एडवर्स करके देखना, 10% से, 2.5% से, 5% से, एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन एनपीवी, ये आइडेंटिफाई करना। ये होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस सिंपल टर्म्स के अंदर में। यानी अल्टीमेटली एक एक वेरिएबल का, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल्स ऑन द आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट, हर वेरिएबल में अगर चेंज हुआ तो क्या इंपैक्ट आएगा वो देखना है। इन अ प्रोजेक्ट सेवरल वेरिएबल्स लाइक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अपने 15% ली थी, कंज्यूमर डिमांड यानी जो अपने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए थे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अब इन्होंने क्या किया, सेल अपने डायरेक्ट ले लेते, इन्होंने बोला नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और फिर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अपने सेल्स को 10% से बदला था, अब इसमें ये एक वेरिएबल की नंबर ऑफ यूनिट 10% से बढ़े, सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ी, 2 वेरिएबल्स वो भी हो गए। अब एग्जाम में अपने को एट ए टाइम 4 चीजें चेंज करने लगाते, 5 चीजें चेंज करने लगाते कि 3 चीजें चेंज करने लगाते, डिपेंड करता। सर जितनी ज्यादा चेंज कराएंगे उतना ज्यादा मार्क देंगे, सही बात है, तो अपने को तो सब चलता ना रे, अपन तो प्रॉब्लम करना है, अपने को बस मार्क लेना है। कोई भी टॉपिक दो तो इसी पे का दे दो ना, 10 चीजें वेरी करने लगा, 20 मार्क का क्वेश्चन दे दो, अपन तो खुश है क्योंकि इजी है ना एकदम। The changes in these variables impact the outcome of the project, that is NPV. Therefore, it becomes very difficult to assess change in which variable impact the project outcome in a significant way. कौन सा वेरिएबल ज्यादा फर्क करता, हर फर्क तो करेगा ही करेगा, लेकिन कौन ज्यादा करता। Sensitivity analysis, the project outcome is studied after changing in only one of the variable. The more sensitive is the NPV, the more critical is that variable.
जिसका ज्यादा अफेक्ट करता है एनपीवी पे वो ज्यादा क्रिटिकल है. So sensitivity analysis is a way of finding the impact on projects NPV or IRR for a given change in one of the variable. NPV पे क्या फर्क पड़ता है ये ढूंढना. Steps involved in NPV analysis, in sensitivity analysis. Finding the variable which have an influence on NPV. Establishing mathematical relationship between the variables, or analyzing the effect of the change in each of the variables on the NPV of the project. अभी और IRR आपको डराने के लिए दिए हुआ है. क्वेश्चन में कहीं पे भी IRR नहीं निकालने लगाया, पर हो सकता है जैसे अपन ये क्वेश्चन लिया था और अपन ने NPV निकाला था, हो सकता है कि बोलेंगे व्हाट इज द IRR, फिर अपन ने IRR निकाला, समझ लो 13% आया कि 15% पे पॉजिटिव है, सॉरी 18% आ गया IRR क्योंकि 20% पे निगेटिव होगा, तो शायद ये प्रोजेक्ट का IRR 18 है. फिर अगर सेल्स को 10% से कम किया तो IRR पे कितना फर्क पड़ता, IRR कम हो जाएगा. या आपने वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाया तो IRR पे क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन इन एवरी केस यू हैव टू फाइंड आउट द IRR. देन एनपीवी निकालना इन द चेंजेस सर्कमस्टेंसेस इज इजियर, लेकिन IRR निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. तो सर मार्क भी तो ज्यादा देंगे. यस, या 2 वेरिएबल चेंज करने लगाएंगे और 3 बार IRR निकालना पड़ेगा. ओरिजिनल IRR विद दिस चेंज एनीवेज. Illustration 10, quite easier one. From the following details relating to a project, analyze the sensitivity of project to changes in initial project cost, changes in annual cash inflow और cost of capital. तीन ही इसमें चेंज करना है आपको. एक, identify which of the 3 factors the project is most sensitive if the variable is adversely affected by 10%. यानी आइदर अपने को प्रोजेक्ट कॉस्ट को 10% से बढ़ाने का है. ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 120 है वो 1,32,000 करो, या फिर एनुअल कैश इनफ्लो जो 45,000 है वो 4,500 से कम कर दो. एडवर्सली अफेक्टेड यानी ये करना है, तो एनुअल कैश इनफ्लो कम करो, प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा करो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 10% है उसको 11% करो. ओरिजिनली क्या चल रहा है देखो, बोला एनपीवी के अंदर में ओरिजिनल में क्या चल रहा है, कैश इनफ्लो कितना है आपका 45,000, ईयर कितने 1 to 4, तो डिस्काउंटिंग कम्युलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 4 ईयर्स. 4 ईयर के लिए कितना दिया होगा इन्होंने भी 3.169. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है आपको. ऐसा आपको एनपीवी स्टेटमेंट जैसा एनपीवी स्टेटमेंट नहीं बना रहा, सीधा सीधा बना के दे दिया. तो 45,000 इंटू 3.169 इज इक्वल टू ये आया 142,605 और प्रेजेंट वैल्यू आई. और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना दिया था 1,20,000. तो मेरा एनपीवी कितना है, मेरा एनपीवी है 22,605. ये हो गया मेरा ओरिजिनल एनपीवी 22,605. अब एक एक चेंजेस के साथ में देख सकते हैं. रिवाइज्ड एनपीवी क्या क्या किया मैंने इसके अंदर में, 10% इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट. एक 10% डिक्रीज इन कैश इनफ्लो. और तीसरा 10% इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है ना. और फटाफट ले लेते हैं अपन. यहां पे अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज नहीं लिखा था. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, देयरफॉर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 4 इयर्स. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा अलग से लिख दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हर एक इसमें अपने को इजी हो जाएगा. फटाफट देख लेते. तो इसमें कैश इनफ्लो 45,000 का 45,000 है, ये 10% का 10%, ये 3.169 है, ये वही है 142,605. बदला क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट 120 के जगह पे 1,32,000 हो गई. तो मेरा एनपीवी कितना हो गया, मेरा एनपीवी हो गया 10,605. देयरफॉर डिक्रीज इन एनपीवी कितने से कम हो गया, 22,605 माइनस 10,605, 12,000 से कम हो गया. ठीक है. देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज है
12,000 डिवाइडेड बाय 22,605 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 22,605 इज इक्वल टू 53%। माय गॉड, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ने से 53% का फर्क पड़ा। अब अपने को देखना कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो में क्या होगा, ये जो 45,000 है ये कम हो जाएगा, 40,500 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 11% हो जाएगा। और पहले इसमें क्या हुआ 132, तो पहले इसमें ये चेंज, दूसरे इसमें ये चेंज, तीसरे इसमें ये चेंज। फटाक से पॉज करके आपने सॉल्व कर सकते हैं 2 मिनट में, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। ये रफ में करो और बाद में इसको टेस्ट मटेरियल करके छोड़ दो कि जब टेस्ट रहेंगे तब कर लेंगे। इतना दोनों फटाफट फटाफट रफ में करो, क्योंकि अगला क्वेश्चन ज्यादा ताकत वाला है, उसको अच्छे से करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, ये 10% से इसको डिस्काउंट किया। 10% का कम्युलेटिव फैक्टर कितना है 3.169, वही रहेगा। फिर आपने 40,500 मल्टीप्लाइड बाय 3.169 किया, तो ये आ गया आपका 128,345। ये कितना है 1,20,000 का, एक BC रहेगा यहाँ पे, बदला सिर्फ यही, बाकी सब सेम है। तो आपका NPV आ गया 8,345। बहुत कम हो गया रे, 8,345 माइनस 22,605, तो ये हो गया 14,260 से कम हो गया। यानी वेरिएबल इनफ्लो अगर 10% से कम हो गया तो लंबी हो जाएंगी आप। 14,260 डिवाइडेड बाय 22,605, तो कितना परसेंट फर्क पड़ गया, 63% फर्क पड़ गया। अगर मैं यही बात करूं कि अगर अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% से बढ़ गया तो ये 45,000 रहेगा। 11% का कम्युलेटिव फैक्टर होता 3.103, तो 3.103 मल्टीप्लाइड बाय 45,000 इज इक्वल टू 139,635 माइनस 1,20,000, तो मेरा NPV कितना आएगा 19,635 माइनस 22,605, कितने से फर्क पड़ा, सिर्फ 2,970 से। 2,970 डिवाइडेड बाय 22,605, कितने परसेंट का फर्क पड़ा, 13% का फर्क पड़ा। तो सबसे ज्यादा हम सेंसिटिव काय को है, हम सेंसिटिव है कैश इनफ्लो को। कैश इनफ्लो अगर 10% से बैठ गया तो वाट लग गई। यानी सबसे अवर प्रोजेक्ट इज हाईली सेंसिटिव टू कैश इनफ्लो। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि कैश इनफ्लो में तो रिस्की नहीं है। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कम ज्यादा हुआ तो चलता, डिस्काउंटिंग फैक्टर में कम ज्यादा हुआ तो चलता, लेकिन अगर कैश इनफ्लो रिस्की होगा फिर प्रोजेक्ट के बारे में आपने सोचना चाहिए। ऐसा है। इनके आंसर क्या है 63%। थोड़ा प्रेजेंटेशन अपना बेटर है। अब आ गए अपन इलिस्ट्रेशन 7 पे। सेम ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 400 करोड़, एनुअल यूनिट सेल्स 5 करोड़ और सेलिंग प्राइस 100, यानी आपका सेल हो गया 500 करोड़। कितना हो गया 500 करोड़ का सेल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 इंटू 100 नहीं, 50 इंटू एनुअल सेल्स 5 करोड़, यानी ये हो गया 250 करोड़। करोड़ लिखते ही नहीं मैं, करोड़ तो ही मालूम ही अपने को। 500 माइनस 250, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 250। उसमें से मैंने माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट 50, तो ये देखो ये 250 आ गया। फिक्स कॉस्ट 50 माइनस हो गई, तो फिर मेरा 200 आ गया। क्या 200 आ गया मेरा एनुअल कैश इनफ्लो। कितने साल चलेगा, कंसीडर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 ईयर्स। 3 ईयर लाइफ है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 6%। 1 डिवाइडेड बाय 1.06 1 इज इक्वल टू 2 3 MR, तो ये आ गया 2.6731301 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 534। कितनी आ गई 534। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है 400, तो मेरा NPV कितना आ गया, मेरा NPV आ गया 134 का। ये काय का है ओरिजिनल, मेरे को जान पाएगा, मैंने यही कि यहीं पे निकाल दिया 134 है करके। कहाँ पे गया, ये देखो 134.60। 1 2 3 मैंने कम्युलेटिव ले लिया था, 400 जा रहे थे, इतने आ रहे थे, 134.60 का मेरा कम्युलेटिव आ गया। यहाँ पे 534.60 था, तो ये 134.60 करोड़ का मेरा पॉजिटिव NPV था। अब वो क्या बोलते हैं, कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट NPV। कौन सा NPV 134.60 का impact on the project NPV of a 2.5% adverse variance in each variable।
विच वेरिएबल हैविंग अ मैक्सिमम इफेक्ट, हर वेरिएबल में आपको 2.5% का रिवर्स करने का है। पहले इसमें 400 करोड़ के जगह पे 2.5% से, यानी इनिशियल कॉस्ट को 2.5% से बढ़ा दो, यानी 400 इंटू 102.5%, यानी ये हो जाएंगी 410। दूसरे इसमें आपको क्या करना है, दूसरे इसमें आपको चेंज करना है, सेल्स यूनिट्स, जो 5 करोड़ है कम कर दो, 5 करोड़ माइनस 2.5% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.5%, तो 4.875 करोड़ यूनिट्स। फिर सेलिंग प्राइस को 2.5% से कम कर दो तो 97.5, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दो तो 52.5। आर यू गेटिंग? हर एक इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक एक वेरिएबल में चेंज करके देख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट को 55 के जगह पे 2.5% से बढ़ा दो तो 50 प्लस 2.5%, तो ये होगी 51.25। और तीसरा है डिस्काउंट रेट को 6 के जगह पे 2.5% से बढ़ा दो, 6 प्लस 2.5% इज इक्वल टू 6.15%। ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं और हर एक के हिसाब से आपको निकालना है कितना फर्क पड़ेगा एनपीवी पे। इन्होंने किया कि ऐसा, हाँ, पहले 134.60 निकाला, अब एक बार इन्होंने इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को 410 किया, सेलिंग प्राइस को 97.5 किया, मैंने भी किया, वेरिएबल कॉस्ट को 51.25 किया, अपने किया क्या 52.5 लिखा अपने गलती से, ये 51.25 होना था, और इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को 51.25 किया, यूनिट सोल्ड पर ईयर 4.875 करोड़ इन्होंने आखिरी में लिखा, अपने सेकंड ही ले लिया वो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्होंने चेंज नहीं किया। चलो ठीक है, तो इतने सब फैक्टर से एनपीवी पे क्या क्या फर्क पड़ता ये आपको निकालने का है। इसकी प्रैक्टिस होना, आता बोल के मत करो, नहीं अभी पॉज करो आप इसको, पहले इसको सॉल्व करो। ये इजी वाला है, इसके बाद में एक डिफिकल्ट वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये अच्छे से सॉल्व करके देखना है आपको। मैं क्वेश्चन आपको दे देता, आप पॉज करो अच्छी तरीके से एंड ट्राई टू सॉल्व द सेम। पहले इनिशियल वाला लो और फिर एक एक चेंज वाला करो फास्ट। तो ये हो गया 410 करोड़ की इनिशियल कॉस्ट, तो फटाफट लेते हैं अपन। ये तो 5 करोड़ का 5 करोड़ ही रहेगा, ये 500 का 500 ही रहेगा, तो अपने को इनिशियल कॉस्ट में फर्क लिया तो फर्क कहाँ पड़ेगा, ये 534.60, ये 410 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा मेरा 124.60 का। तो 10 का फर्क पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 134.60, यानी कितना फर्क पड़ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 134.60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना फर्क पड़ रहा है 7.43%, यानी एनपीवी पे सिर्फ 7.43% पड़ रहा अगर इनिशियल कॉस्ट चेंज किया तो। इन्होंने किया कि वैसा इनिशियल कॉस्ट चेंज करके, यस 7.43% का फर्क पड़ रहा। सेकेंड इसमें मैं क्या में फर्क कर रहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में, तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट तो 400 की 400 ही रहेंगी। अब एनुअल सेल्स यूनिट 5 करोड़ के जगह पे सेलिंग यूनिट कम कर दिया, 4.875 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं क्या करूँ, सीधा सीधा एक काम करता, 50 रुपये पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन आएगा, 100 माइनस 50 तो 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन इंटू 50, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पे 243.75, उसमें से जाएगा मेरा 50 करोड़ की फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा माइनस 50, तो ये हो जाएगा 193.75। और मेरी इनिशियल कॉस्ट कितनी है 50 करोड़, नहीं 243 गलत हुआ कुछ तो भी, अपन इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, एक मिनट, 243.75 माइनस 50, तो ये आ गया मेरा 193.75। अब 193.75 इंटू 6% को मल्टीप्लाई करना है, कितना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इज इक्वल टू 1 2 3 MR, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इज इक्वल टू 1 2 3 MR, ये 2.67301 मल्टीप्लाइड बाय 193.75, तो ये आया मेरा 518 रुपये कुछ तो भी। 518 में से कितने गए 400, तो मेरा एनपीवी कितना आ गया 118, पहले कितना था 134 माइनस 134.6, तो पहले था मेरा देखो 134.6 माइनस 118, तो कितने से फर्क पड़ा 16.6 से,
डिवाइडेड बाय 134.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 12.33% का सेंसिटिविटी है। इन्होंने किया कि 12.33% करना ही चाहिए, अरे राम ये वाला है 12.41, क्योंकि इन्होंने यूनिट्स चेंज आखिरी वाला किया था, तो ये आ गया 12.41% या 12.33%। देखो 243.75 का कंट्रीब्यूशन हो गया था, अपना भी हुआ था कि 243.75 का कंट्रीब्यूशन, यस कहा गया था 243.75, 193.75, 193.75। अब अपना इनका इन्होंने 2.673 लिया, मैंने थोड़ा सा राउंड फिगर में लिया, तो उतने का फर्क पड़ा, बाकी कुछ भी नहीं। 517.89 आया, इनका अपने 518 ले लिया, 118 डिवाइडेड बाय 134.6, तो थोड़ा सा फर्क अपना उसमें पड़ा, अपने राउंड ऑफ कर दिया। एनीवेज ऐसा करके दूसरा चेंज है सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज कर दिया, सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया तो मेरा कंट्रीब्यूशन फर्क पड़ गया 47.5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल 5 करोड़, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 237.5, उसमें से 50 माइनस कर दो 187.5, 187.5 को मैंने ये वाले रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 501, 400, 101.19 का आया एनपीवी, यानी कितने से चेंज हुआ देखो भला, 134.60 माइनस 101.19, तो फर्क कितने का पड़ा 33.41 का। 33.41 डिवाइडेड बाय 134.60 डिवाइडेड बाय 134.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 24.82%। फिर तीसरे बार क्या चेंज करना था मेरे को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो 51.25 हो गई, तो कंट्रीब्यूशन सेम नहीं है, पहले 97.5 हुआ था, अभी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 1.25 से बढ़ी, इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन अभी भी 48.75 है। पिछले बार वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कम होने से ज्यादा फर्क पड़ा था, वेरिएबल कॉस्ट का इतना फर्क नहीं पड़ा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 243.75, 193.75 एंड अल्टीमेटली 12.41%। ये 12.41% का सेंसिटिव है, ये 7.43% है, और यहाँ पे जो था ये था 24.82%। कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर चेंज होती है, सेल्स 5% से कितने परसेंट से 10% या 2.5%, सेल्स 2.5% से कम हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एनपीवी 12.41% पड़ा। वेरिएबल कॉस्ट 2.5% से बढ़ गई 12.41, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर 2.5% से कम हो गई 24% से फर्क पड़ता है। और ये कौन सा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ी, तो फिक्स कॉस्ट का इतना नहीं फर्क पड़ेगा 51.25, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 198.75, 198.75, तो ओवरऑल 2.48%। तो हाईली सेंसिटिव किससे है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट से भी नहीं है। Thus it can be seen that the change in selling price has the maximum effect of 24.82%. अब सर ऐसे रहता क्या, हाँ, चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। अब बेसिकली जो सेंसिटिव एनालिसिस दुनिया में आया था ये वाले क्वेश्चन के लिए आया था। ठीक है, मैं एक मन से क्वेश्चन देता फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, फटाक से। अब ये क्वेश्चन में देखो मैं क्या बता रहा, सपोज अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट है ए जिसकी इनिशियल कॉस्ट है 10 लाख रुपए और अपने को कैश इनफ्लो यानी सपोज इनकम हो रही होंगी, सेल्स हो रहा होगा अपना समझ लो कुछ तो भी 7 लाख रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट है अपनी 4 लाख रुपए। कितना हो गया ये, वेरिएबल कॉस्ट है समझ लो अपनी 3 लाख रुपए का, 4 लाख पकड़ा मैंने, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख रुपए, और फिक्स कॉस्ट समझ लो 1 लाख रुपए है। मेरा एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो गया 2 लाख। इनिशियल कॉस्ट अपन 10 लाख नहीं लेते, अपन इनिशियल कॉस्ट 6 लाख लेते हैं। लाइफ समझ लो पकड़ लिया अपन ने 5 ईयर्स की, डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया अपन ने 10%। अपने पास में क्या है 2 लाख इंटू 10%, 2 लाख इंटू 10% नहीं करना पड़ेगा, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर करना पड़ेगा 5 ईयर्स का, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5,
MR, तो ये आ गया 3.7 एट द रेट ऑफ 10%, 3.7908, 3.7908 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, तो ये आगे कुछ तो फिगर 7,58,157। तो मेरा पॉजिटिव एनपीवी आ गया, ये जा रहा है और ये आ रहा है, तो 1,58,157 रुपये का एनपीवी आ गया। अब अगर मैंने सेल्स को 10% से कम कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ा दिया, या फिर मैंने इनिशियल कॉस्ट को 10% से बढ़ा दिया, तो मेरे एनपीवी पे कितना परसेंट फर्क पड़ेगा, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज रहती एमओएस के जैसी कि कितना परसेंट चेंज होने से इनिशियल कॉस्ट में एनपीवी 0 आएंगी। सर देखो, ये तो अगर सिर्फ इनिशियल कॉस्ट की बात कर रहे होंगे, आप इनिशियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, देखो चेंज इन इनिशियल कॉस्ट, तो मेरे को बताओ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितने होंगे आपके, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितने होंगे, वही होंगे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.7908 इज इक्वल टू 7,58,157 लेस इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट कितनी हुई तो चलता है, इनिशियल कॉस्ट अप टू 758,157 चलती, देन एनपीवी आएगा 0, यानी देयरफॉर चेंज एक्सेप्टेबल चेंज, एक्सेप्टेबल चेंज कितना है, एक्सेप्टेबल चेंज इन इनिशियल कॉस्ट कितना है 758,157 माइनस 6 लाख, यानी कितना चेंज चलता है मेरे को 1,58,157 रुपीज का चेंज चलता। देयरफॉर परसेंटेज चेंज कितना चलता, परसेंटेज चेंज चलता 158,157 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो मेरे को 26.36% चेंज चलता, एक्सेप्टेबल है। अब दूसरा, चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना चलता है मेरे को, सर चेंज इन फिक्स कॉस्ट, अब यहां पे क्या किया अपने 2 लाख को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर एक एक चीज को अपन देखेंगे तो एक्चुअली अपन ने क्या किया, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा, 6 लाख थोड़ा सा बाजू में सरक, ये ओरिजिनल है क्या, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना मेरा, हाँ ओरिजिनल स्टेटमेंट 6 लाख है। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3.7908 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3.7908 से, और इसको मल्टीप्लाई किया 3.7908 से। फिर मैंने कैलकुलेशन किया था 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.7908 इज इक्वल टू, ये आया था 26,53,560 आज के डेट में आ रहे। 3.7908 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख आज के डेट में 15,16,320 जा रहे, माइनस 26,53,560 इज इक्वल टू 11,37,240 आज के डेट में आ रहे कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना लिया था मैंने, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.7908 इज इक्वल टू 379,080 इज इक्वल टू, मेरा माइनस करके आया था, कितना आया था 3.79080 माइनस 11,37,240, 7,58,160 या 150 जो भी आया, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आया था। और उसमें से मैंने 158, ये देखो यहाँ पे 158,160 अपना एनपीवी आया था। अब अगर ये 0 होना तो ये 6 लाख के जगह पे मेरे को 758, और इसमें से मैंने 6 लाख माइनस किया था, इसमें से मैंने 6 लाख माइनस किया था, तो मेरा एनपीवी 158,160 आ गया था। अब पहला चेंज होगा कि ये 6 लाख की जगह पे मेरे को 7,58,160 चलते, 758,160
ये इतने चलते तो कितना परसेंट चेंज होना, तो ये मैंने यहाँ निकाल लिया। अब दूसरी बात बता रहा मैं, अब इनिशियल कॉस्ट में चेंज नहीं करूंगा मैं। अब मेरे को एनपीवी अगर जीरो होना, ध्यान दो, एनपीवी अगर जीरो होना, इनिशियल कॉस्ट 6 लाख है, तो मेरे को यहाँ पे कितना चलेगा, यहाँ पे 6 लाख चलता। कहाँ पे? कैश फ्लो का डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, इसमें तो चेंज नहीं कर रहा मैं, 11,37,000, मैं सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा, तो यहाँ पे 11,37,240 आएगा, क्योंकि मेरा सेल्स उतना ही रहेगा, मेरा ये उतना ही रहेगा, तो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू सेम ही रहेंगी। अब मेरे को फिक्स कॉस्ट कितनी चलती, मेरे को फिक्स कॉस्ट चलती 11,37,240 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 5,37,240 की डिस्काउंटेड कॉस्ट चलती। देयरफॉर चेंज इन फिक्स कॉस्ट फॉर एनपीवी इज इक्वल टू 0, फॉर एनपीवी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट शुड बी, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट शुड बी कितना, पहले के जो 379,080 है उसमें 158,160 ऐड कर दो। आपको ध्यान में आ रहा क्या? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट शुड बी कितना, 379,080 प्लस 158,160 इज इक्वल टू 379,080 प्लस 158,160 इज इक्वल टू 537,240। मैं आपको ये कैसे आया ये बता रहा, और डायरेक्ट शॉर्टकट ये बता दे रहा कि ऐसा करके हो जाता। अगर ऐसा नहीं बता, ये अगर नहीं समझाता था तो शायद ही आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो रिवाइज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट शुड बी दिस, देयरफॉर एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सेप्टेबल, एनुअल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 537,240 डिवाइडेड बाय 3.7908। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? ये 537,240 कब आता है, जब अपन उसको 3.7908 से मल्टीप्लाई करते। तो एनुअल फिक्स कॉस्ट जब 1 लाख थी तो 3.7908 आ रहा था। अब अपने को इतना चलता 537, तो डिवाइडेड बाय ये किया तो इज इक्वल टू आएगा 537,240 डिवाइडेड बाय 3.7908 इज इक्वल टू 1,41,722। Therefore, acceptable percentage change in fixed cost acceptable 141, sorry, change कितना है 40, therefore increase acceptable कितना है, increase acceptable 141,722 minus 1 लाख is equal to 41,722 increase is acceptable, यानी percentage increase in fixed cost acceptable 41,722 divided by 1 लाख is equal to 41,072%। यानी इनिशियल कॉस्ट अगर 26% से बैक गई तो अपना एनपीवी 0 हो जाता, जबकि फिक्स कॉस्ट अगर अपनी 41% से चेंज हुई तब जाके एनपीवी 0 होता। यानी मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा सेंसिटिव नहीं है एज कंपेयर टू फिक्स कॉस्ट। अब आई बारी वेरिएबल कॉस्ट की। अब वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाओ, ये 0 होना, ये 6 लाख का 6 लाख ही रखा मैंने, तो ये भी 6 लाख चलता। मेरी फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी है, यानी 379,080, इसमें चेंज नहीं कर रहा, तो मेरे को वहां से 11,37,240 होना। अब ये 11,37,240 होना, और सेल तो मेरा उतना की उतना ही है, उसमें भी सेल नहीं कर, चेंज नहीं कर रहा मैं, 26,53,560। तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट में कितना एडजस्टमेंट चलता, मेरा वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 26,53,560 माइनस 11,37,240, ये आ जाएगा कुछ तो भी 15,16,320। इतना चलता मेरे को। क्यों उतना चलता? 11,37 चेंजेस, ये 379, 11 यहाँ पे 11,37 नहीं आएगा ना, सॉरी, ये 379 और 6 लाख, मेरे को कितना होना, 6 लाख ही होना ना वहां पे, तो 6 लाख प्लस
379,080, तो मेरे को कंट्रीब्यूशन जो है ना, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन 979,080, यानी मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ी तो चलता है मेरे को 26,53,560, यानी मेरी वेरिएबल कॉस्ट अगर 16,74,480 भी हो गई ना बॉस तो भी चलता, 16,74,480 होगी तो भी चलता, यानी कितने से बढ़ी तो चलता 158,160। ये काय की बात चल रही, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर थर्ड, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। अब फॉर एनपीवी इज इक्वल टू 0, discounted value of acceptable discounted value of variable cost can be, कितनी चलती मेरे को, ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 15,16,320, 15,16,320 प्लस acceptable discounted value of variable cost will be 15,16,320 plus 158,160 is equal to 16,74,480। ये डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एक्सेप्टेबल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर एनुअल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी, कितनी चल सकती 16,74,480 डिवाइडेड बाय 3.7908, तो ये आ जाएगा 16,74,480 माइनस डिवाइडेड बाय 3.7908 इज इक्वल टू 441,722। पहले कितनी थी रे मेरी कॉस्ट 4 लाख, अब कितनी हो गई 441,722। देयरफॉर एक्सेप्टेबल एनुअल वेरिएबल कॉस्ट 441,722। देयरफॉर एक्सेप्टेबल चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 41,722। Therefore, percentage change in variable cost is equal to 41,722 divided by 4 लाख is equal to, are you getting क्या बोल रहा है करके, 41,722 divided by 4 लाख into 100 is equal to 10.43%. Same I can say with respect to this acceptable level of sales। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 0, फिक्स कॉस्ट 6 लाख की 6 लाख, तो ये भी 6 लाख लगेगा, ये 6 लाख सॉरी ये क्या था अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई, तो ये 6 लाख रुपए लगेगा, उसमें फिक्स कॉस्ट का डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है 379,080, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं करूंगा तो ये कितना लगेगा 979,080। मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं करूंगा, ये कितना रहेगा 15,16,320, तो मेरे को सेल्स कम हुआ तो चलता, कितना सेल्स हुआ तो चलता, ये लगेगा 15,16,320 प्लस 9,79,080, तो मेरा सेल अगर सीधा 24,95,400 भी हो गया तो भी चलता मेरे को, यानी कितने से कम हुआ तो चलता 158,160 से कम हुआ तो चलता। देखो ना फर्क, माइनस 26,53,560 इज इक्वल टू 158,160 से कम हुआ तो चलता। कौन से सेल से, ये वाले, पर अपने को वैसा नहीं करना पड़ता, ये डिस्काउंटेड वैल्यू का चेंज है तो अपने को वापस लिखना पड़ेगा ऐसा आराम से, एक्सेप्टेबल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेल्स कैन बी, कितना, पहले का सेल कितना था, पहली डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी थी 26,53,560 माइनस 158,160। देयरफॉर एक्सेप्टेबल कितना हो गया 24,95,400। देयरफॉर एनुअल सेल्स कैन बी 24,95,400 divided by 3.7908 is equal to 24,95,400 divided by 3.7908
7908 इज इक्वल टू 6,58,278 रुपए का सेल चलता। ये कम हो रहा कि ज्यादा हो रहा? कम हुआ चलता। सेल्स इतना कम हुआ, यानी देखो एक्सेप्टेबल सेल्स कितना 658, और देयरफॉर डिक्रीज इन सेल्स कितना चलता है मेरे को? अगर सेल्स 7 लाख माइनस 6,58,278 इज इक्वल टू 41,722 रुपीज से भी कम हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर एक्सेप्टेबल परसेंटेज चेंज इन सेल्स 41,722 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय, तो 41,722 डिवाइडेड बाय 7 लाख इज इक्वल टू 5.96%। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? ये 5.96% चेंज हुआ तो फर्क पड़ जाएगा। सेल अगर 5.96% से कम हो गया तो मेरा डायरेक्ट एनपीवी 0 हो जाता। अगर वेरिएबल कॉस्ट 10.43% से बढ़ गई तो मेरा एनपीवी 0 हो जाता। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट अगर 41.72% से बढ़ी तब जाके फर्क पड़ता, और ये 26। तो सबसे ज्यादा कौन सेंसिटिव है? सेल्स। सेल्स नासुकला 6% से कम हो गया तो मैं एनपीवी पे 0 पे आ जाता। ये 7 लाख के जगह पे अगर मेरा सेल 658 हो गया, ये 7 लाख के सेल के जगह पे 658 हो गया तो मेरा एनपीवी की वाट लग जाती। सो विच इज मोर सेंसिटिव इज सेल्स। अब मैंने क्या किया, ये 3 साल का 5 साल का सेल्स कांस्टेंट रखा। मैंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट 5 साल की कांस्टेंट रखा। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर में सेल्स यानी सेविंग्स 3 साल की अलग अलग है, 3 साल की रनिंग कॉस्ट अलग अलग है, यानी 3 साल के कैश फ्लो अलग आएंगे, फिर 3 साल का डिस्काउंटेड वैल्यू, अरे रे 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 मजा ही मजा है। और फिर उसके बाद में फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं किया भैया मेरे, फिक्स कॉस्ट ही नहीं लिया। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट टू द चेंजेस लेवल ऑफ प्लान्ड कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग्स सच दैट एनपीवी बिकम्स 0, द पीवी फैक्टर्स आर 12% आर एज अंडर। अब मैं क्या करूंगा, जब एनपीवी स्टेटमेंट बनाऊंगा तो पहले ही मैं एनपीवी स्टेटमेंट डिटेल वाला बनाऊंगा, यानी ये ऐसा 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 करके 2 लाख को नहीं करूंगा कन्वर्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्ट करते समय एक एक को कन्वर्ट करते जाऊंगा, यानी सेल्स 3 साल का कन्वर्ट, वेरिएबल कॉस्ट 3 साल की कन्वर्ट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन 3 साल की आ जाएंगी और सब कुछ, यानी ये एनपीवी अगर मेरे को जम गया तो फिर मैटर क्लोज हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले समझ लो क्या किया करके। अब ये समझने के बाद में एक क्वेश्चन ऐसा कैसा होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, एंड देयर आफ्टर वी कैन सॉल्व द सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आराम से सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर में अपने को जो क्वेश्चन दिया है उसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या करा, अगर एनपीवी स्टेटमेंट बनाना है, अपन पहले ओरिजिनल एनपीवी स्टेटमेंट बनाते हैं। अपन क्या करते थे, 1 to 3 ईयर में अपने पैसे आ रहे, कितने आ रहे, सेविंग नहीं, ऐसा नहीं करते थे अपन। पहले ईयर की इनकम निकालते थे, 12 माइनस 4 8 लाख नेट कैश फ्लो, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये जैसे यहाँ पे करे हुआ है, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 लाख, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 लाख, और तीसरा 11 माइनस 6 5 लाख। फिर अपन क्या करते थे, यहाँ पे लेते थे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स या कैश फ्लो, कितना कितना कैश फ्लो है, अपन लेते थे 8 लाख 9 लाख 5 लाख। ध्यान दो, 8 लाख 9 लाख 5 लाख, ये कैसा है आपका सेविंग माइनस कॉस्ट, सेविंग माइनस कॉस्ट, और फिर उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 0.892, 0.797 और 0.711, और फिर आपका आ रहा 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.892 इज इक्वल टू 7 लाख। ध्यान दो बोला, ये छोटी छोटी चीजों में फिर कंफ्यूजन होता, प्रॉब्लम एकदम इजी करने वाला हूं मैं अभी। 7,13,600, वापस ये क्वेश्चन जितना आपका रिस्क एडजस्टेड वाला है उतना इजी होने वाला है। 7,13,600, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.797 इज इक्वल टू 7,17,300, और 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.71 इज इक्वल टू 3,55,500 प्लस 7,17,300
प्लस 7,13,600 इज इक्वल टू टोटल आ गई 17,86,400। इनिशियल कॉस्ट 12 लाख, तो 5,86,400 का आपका एनपीवी, ये आ गया पॉजिटिव एनपीवी आपका। अब अपने को निकालना है कि कौन सी इसमें कितना फर्क पड़ा, तो जीरो भी एनपीवी, जीरो तक के एनपीवी चलता है अपने को, ब्रेक इवन पॉइंट अपना पहले 586,400 बराबर है कि चेक करन दो मेरे को। यस 5,86,40,000 मैंने 2 जीरो उड़ा दिए थे, जो भी है। अब ये सही है और अपने को देखना है कितना चेंजेस रहा तो चलता, तो ये इस तरीके का एनपीवी स्टेटमेंट में कैंसिल कर रहा ना, यहाँ पे 8 लाख ले रहा, मैं यहाँ पे पूरे लूंगा, यानी मैं कैसे बनाऊंगा एनपीवी स्टेटमेंट, ईयर 1 2 पहले लूंगा, यहां पे लिखूंगा 1 सेविंग्स यानी इनकम, कौन सी ईयर में 1 2 और 3 ईयर में कितनी सेविंग्स है पूरी लिखूंगा यहां पे 12 14 और 11, 12 लाख 14 लाख और 11 लाख। फिर यहां पे इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 892.797.711। सिर्फ भारी क्या है मालूम है क्या, एनपीवी स्टेटमेंट, बाद में सब इजी कर देता मैं। सेकंड, फिर यहां पे लिखा कॉस्ट, कौन सी ईयर की 1 2 3, कितनी कॉस्ट है यहां पे 4 5 6, वापस 0.892.797 और 0.711। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका ये खर्चा, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ये आ जाएंगी डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेविंग्स, और ये आ जाएंगी आपका डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, जो कितनी आनी चाहिए ये वाली 17,86,400। अपन 2 जीरो कम कर दिए उसमें से, ठीक है, मैं जानबूझ के इतना बड़ा नहीं कर रहा, अपन बाद में लगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.892 इज इक्वल टू हो गया 10,70,400। 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.797 इज इक्वल टू हो गया 11,15,800। और तीसरा हो गया 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.711 इज इक्वल टू 7,82,100। तीनों मिला के टोटल होगी प्लस 11,15,800 प्लस 10,70,400 इज इक्वल टू 29,68,300। ये होगी कम्युलेटिव डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेल्स। अब निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी 0.892 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 0.892 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 356,800। अलग पेन से लिख लेता मैं इसको, 356,800। 0.797 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इज इक्वल टू ये हो गया 398,500। और तीसरे की वैल्यू आ गई 0.711 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख इज इक्वल टू ये आ गया 4,26,600। तीनों मिला के ये सपोज ए है तो ये आ जाएगा बी, 4,26,600 प्लस 398,500 प्लस 356,800 इज इक्वल टू ये आ गया 11,81,900। ये आ गई आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेल्स और सेविंग्स। ये आ गई डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट, कम्युलेटिव। फिर ये आ गया आपका कम्युलेटिव इनफ्लोस, कम्युलेटिव डिस्काउंटेड इनफ्लोस कितने हो गए -29,68,300 इज इक्वल टू 17,86,400। पहले कितने आए थे 17,86,400 लेस इनिशियल कॉस्ट कितनी है 12 लाख। तो मेरा एनपीवी कितना आया था 5,86,400। अब एक्सेप्टेबल परसेंटेज चेंज इन फर्स्ट, इनिशियल कॉस्ट में कितना फर्क चलता 586,400 खत्म। वेरिएबल कॉस्ट में कितना फर्क चलता 586,400
इन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। तो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1181,900 और हमको फर्क कितना चलता है 586,400, खत्म, आ गया परसेंटेज। सर यहाँ पे तो नहीं किया आपने, वो तो ऐसा ईयरली वगैरह करा, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे भी चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपन इतना ईयरली नहीं भी आते थे और डायरेक्ट अपन बोलते थे कितने का फर्क चलता है अपने को फर्क चलता है 158 160 का। ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, नहीं ये वाली देखो, ये वाली, ये डायरेक्ट अगर मैं करता था यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के अंदर में 158 160 डिवाइडेड बाय ये 37 डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट 379,080 तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाता था। 158 160 डिवाइडेड बाय 379,080 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 41.72%। ये देखो, ऐसा एनुअल निकालने का काम नहीं था। यहां पे भी अपने को 158 160 चलता था तो अपन ने क्या किया, वो एनुअल वगैरह निकालते बैठे। वही अगर अपन करते थे कि 158 160 ये डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 15,16,320। मैं डायरेक्ट ये इतना कम ज्यादा करके नहीं भी निकालता था और डायरेक्ट ये 15,16,320 से मल्टीप्लाई करता था। तो 158 160 डिवाइडेड बाय 15,16,320 इंटू 100 करता था इज इक्वल टू आता था 10.43%। ये आ गया 10.43। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के एनुअल वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस की जरूरत नहीं थी। ये क्यों मालूम पड़ा अभी, क्योंकि यहां पे आप एनुअल चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हर साल की वेरिएबल कॉस्ट अलग है। आपको वैसे भी एवरेज देना पड़ेगा, फिर एवरेज देना है तो तीनों सालों की टोटल ले लो और ये भी तीनों साल का टोटल ले लो। अब एक्सेप्टेबल चेंज इन फिक्स कॉस्ट फॉर एनपीवी टू बी 0, acceptable change in fixed cost is equal to percentage change in fixed cost नहीं सॉरी acceptable change in project cost। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने से बढ़ी, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने से चलता 586,400 से, तब जाके एनपीवी 0 आएगा डिवाइडेड बाय तो अपन परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक्सेप्टेबल परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट। अपन स्टैंडर्ड आंसर बना रहे, एक्सेप्टेबल परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल चेंज इन, अच्छे से लिखो क्योंकि अपने को फॉर्मूला बना लेना है, एक्सेप्टेबल चेंज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 5,86,400 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 586,400 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 48.87%। सेकंड, अब मजा आएगा, एक्सेप्टेबल चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला फर्क पड़ेगा आपको। फॉर्मूला लिखते जाएंगे अपन हर जगह पे जैसा यहां पे किया, पर मैं यहां पे भी फॉर्मूला लिखने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, अब एक्सेप्टेबल चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल परसेंटेज चेंज इन, एक्सेप्टेबल परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट accumulated divided by change divided by original discounted value of variable cost। सर इसमें तो ऐसा नहीं किया आपने, अरे बेटा ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहती वो डिस्काउंटेड ही रहती है, आज के डेट की रहती है, और एक्सेप्टेबल चेंज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट डिस्काउंटेड लेना था। हाँ यहाँ पे लिख देता मैं एक्सेप्टेबल चेंज इन डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक्सेप्टेबल चेंज इन डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में मेरे को डिस्काउंटेड कितना चेंज होना 186,400, या उसको नहीं भी लिखा तो भी चलता था यहाँ पे मेरे को, क्योंकि वो आज के डेट का ही रहता। आई थिंक सो यू हैव गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर आ गया अपन चेंज, एक्सेप्टेबल चेंज लिखना रह गया था, एक्सेप्टेबल चेंज इन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितना, उतना ही 586,400 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 11,81,900 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 586
400 डिवाइडेड बाय 11,81,900 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 49.61% एक्सेप्टेबल है। 49.61% से भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। एक्सेप्टेबल इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज लिखो यहां पे इन वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा, एक्सेप्टेबल चेंज इन सेल्स या सेविंग्स, सॉरी यहां पे सेविंग्स है, तो एक्सेप्टेबल परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल चेंज इन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेल्स एक्यूमुलेटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, सेल्स के जगह पे सेविंग्स लिख दो लगे तो, ओरिजिनल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेविंग्स ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड। फिर ये कितना चलता, वन, ये अपना 586,400 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल का कितना था 2968,300, 2968,300 इंटू 100, 586,400 डिवाइडेड बाय 29,68,300 इज इक्वल टू 19.75%। यानी सेल्स अगर सेविंग्स अगर 19.75% से कम हो गया तो आपका एनपीवी 0 हो जाता। इतना सेंसिटिव है सेल्स के साथ में, बस अपने को यही कमेंट करना है। अब इन्होंने क्या किया, ओरिजिनल एनपीवी स्टेटमेंट इजी बना लिया। अपन ने ओरिजिनल एनपीवी स्टेटमेंट पहले इजी वाला भी बनाया, बाद में टफ वाला बनाया, लेकिन बाद में अपने लिए आंसर बहुत चिल्लर हो गया था। सर इसमें क्या टफ था, सर इजी इतना तो हमको भी समझता, वही तो बोल रहा मैं। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे करते समय इनको देखो 586 और ये कच 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 करना पड़ा। इन्होंने बाद में निकाला ये वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेल्स का वगैरह वगैरह वाला मैटर, आंसर तो वही आया। अपने को समझने के लिए ईजी हो गया। अब ये क्वेश्चन आप सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुआ है, ये आपने ऑनेस्टली कर लेने का। इन्होंने यहाँ पे रनिंग कॉस्ट अलग से, सेविंग कॉस्ट अलग से वगैरह वगैरह लिखा। आपको अच्छा क्या है, इसमें 2 ही ईयर है, अपने जैसा किया वैसे सॉल्व करो और फटाफट फटाफट आंसर निकाल लो। ये छोटा सा क्वेश्चन, और अगला लेक्चर जो है काय का, सेंसिटिव नहीं सिनेरियो का, वो सिनेरियो वाला क्वेश्चन बहुत टॉपिक बहुत ही छोटा है, हार्डली इट विल टेक फॉर 15 to 18 मिनट्स। और ये क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व करने का काम नहीं पड़ना चाहिए मेरे को, तो 20 मिनट का है। ये लेक्चर भले ही 1 घंटे के आसपास हो गए, अगले लेक्चर में मैं इसकी कसर निकाल लूंगा, उसको 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये अच्छे से करो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।